हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जिन्नत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शीत युद्ध के उदय के कारण और परिणाम। फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध के उदय के कारण। शीत युद्ध विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के उदय के निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट कारण है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण क्या? सामान्यतः शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण सन 1917 की बेलोशेविक क्रांति मानी जाती है और बेलोशेविक क्रांति के पश्चात रूस में साम्यवाद का उदय हुआ और पश्चिमी राष्ट्र इसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर शंकित होने लगे। उन्होंने इसे विश्व में फैलाने से रोकने के लिए इसको समाप्त करने का विचार बना लिया तथा हिटलर को रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया गया। तो क्या है ऐतिहासिक कारण कि शीत युद्ध की उत्पत्ति 1917 की बेलोशेविक क्रांति मानी जाती है और बेलोशेविक क्रांति रूस में साम्यवाद का उदय हुआ और प्रभाव को देखकर शंकित होने लगे कि विश्व में फैलने से रोकने के लिए इसको समाप्त करने का विचार बना लिया और हिटलर को रूस पर आक्रमण करने के लिए इसे प्रेरित किया गया। और सेकंड कारण है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर द्वारा सभी अत्यधिक हानि पहुंचाए जाने पर स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों में अनुरोध किया कि वे के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दें, लेकिन रूजवेल्ट और चर्चिल काफी समय तक टालते रहे। इससे स्टालिन की समझ में ये बात आ गई कि पश्चिमी देश रूस को नष्ट हुआ देखना चाहते, जो पश्चिम थे वो नष्ट हुआ देखना चाहते थे शीत युद्ध को। कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का द्वारा अत्यधिक हानि पहुंचाए और मित्र राष्ट्रों से अनुरोध किया गया कि विरोध के दूसरा मोर्चा खोले और रूजवेल्ट और चर्चिल काफी समय तक टालते रहे इस युद्ध को। रूजवेल्ट और चर्चिल थे वो इस युद्ध को काफी समय तक टालते रहे और स्टालिन की समझ में ये बात आ गई थी कि पश्चिमी देश जो है वो रूस को नष्ट करना चाहते हैं, वो नष्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते थे। थर्ड कारण है युद्धोत्तर उद्देश्य में अंतर। सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के प्रांत उद्देश्यों में भी अंतर था और भविष्य में जर्मनी से अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, लेकिन पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने के लिए कटिबद्ध थे। तो सोवियत संघ और पश्चिमी जो देश थे वो उद्देश्यों में भी अंतर लाना चाहते थे और भविष्य में जर्मनी और सुरक्षा के लिए सोवियत संघ और यूरोप के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था और पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ के सीमित करने के लिए कटिबद्ध रहे थे। तो फोर्थ कारण क्या है कि सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना क्या है? सन 1945 में याल्टा सम्मेलन में स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल ने कुछ समझौते किए। 1945 में याल्टा ने स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल ने कुछ समझौते किए, लेकिन स्टालिन ने पोलैंड में अपनी संरक्षित लुबनीन सरकार लादने का प्रयत्न किया और उसने चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी तथा रोमानिया से युद्ध विराम समझौते और याल्टा और पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन किया और मित्र राष्ट्रों से सहयोग करने से इनकार कर दिया। तो फोर्थ कारण क्या है कि 1945 में याल्टा सम्मेलन में स्टालिन, चर्चिल, रूजवेल्ट ने कुछ समझौते किए और स्टालिन ने पोलैंड में अपनी संरक्षित लुबनीन सरकार लादने का प्रयत्न किया और चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी तथा रोमानिया ने युद्ध विराम समझौते और याल्टा और पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन किया और मित्र राष्ट्रों से सहयोग करने से इनकार कर दिया। तो फिफ्थ कारण देखते हैं। फिफ्थ कारण क्या है? रूस द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने सन 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार कर लिया था, किंतु युद्ध की समाप्ति पर रूस ने समझौते का अतिक्रमण करते हुए साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और सरबराह की तानाशाही स्थापित कर दी गई और इससे पश्चिमी देशों को नाराज होना स्वाभाविक था। तो सन 1944 में सोवियत संघ ने क्या किया? उस विभाजन को स्वीकार कर लिया और सोवियत संघ रूस ने समझौते का अतिक्रमण करते हुए साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी। सोवियत संघ ने क्या किया कि साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और तानाशाही स्थापित कर दी गई, जिससे पश्चिमी देश जो है वो नाराज हो गए। सिक्स कारण है ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था और युद्धोपरांत सोवियत संघ ने वहां से सेना हटाने से इनकार कर दिया और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने वहां से सेनाएं हटाई। इससे भी पश्चिमी राष्ट्र नाराज हो गए। तो सिक्स कारण क्या था
कि ईरान से सोवियत सेना का ना हटाया जाना। ईरान ने सोवियत संघ को नहीं हटाया था। तो क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया। सोवियत संघ ने क्या उत्तरी ईरान पर अपना अधिकार जमा लिया और सोवियत संघ ने वहां से सेना को हटाने से इनकार कर दिया और फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने वहां से सेना हटाई और इससे भी पश्चिमी राष्ट्र नाराज हो गया। 7 कारण है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। सन 1944 में एक समझौते के दौरान यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था, परंतु बाद में सोवियत संघ के प्रोत्साहन से पड़ोसी साम्यवादी राष्ट्रों अल्बानिया, यूगोस्लाविया एवं बुल्गारिया आदि द्वारा यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। 7 कारण कहते हैं कि यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। यूनान में सोवियत संघ का कैसा हस्तक्षेप था कि 1944 में एक समझौते के दौरान यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया और यूनान कारण क्या है कि यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। किस तरह से हस्तक्षेप था यूनान का सोवियत संघ का कि 1944 में एक समझौते द्वारा ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया और सोवियत संघ ने यूगोस्लाविया एवं बुल्गारिया आदि यूनानी कम्युनिस्ट छापामारों को परंपरागत राजतंत्री शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। 8 कारण है टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। अब टर्की का सोवियत संघ पर किस तरह का दबाव था कि युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ नेरी के कुछ प्रदेश और फास्फोरस ने नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, परंतु पश्चिमी देश इसके विरुद्ध थे। युद्ध के दौरान क्या किया कि सोवियत संघ ने संगनेरी के कुछ प्रदेश और फास्फोरस में अड्डा बनाने का अधिकार दबाव डालना शुरू कर दिया और पश्चिमी देश इसके विरुद्ध थे। 9 है परमाणु बम का आविष्कार। परमाणु बम का आविष्कार क्या हुआ कि शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण परमाणु बम का आविष्कार था और अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु बम पर अभिमान हो गया कि सोवियत संघ से परमाणु बम के रहस्य को छुपाया गया और इस कारण भी दोनों पक्षों में मनोमालिन्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो शीत युद्ध के सूत्रपात एक अन्य कारण क्या था कि परमाणु बम का आविष्कार था और अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु बम पर अभिमान हो गया था कि परमाणु बम के रहस्य को छुपाया गया और दोनों पक्षों में मनोमालिन्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 10 कारण है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी विचार। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पूर्व से ही सोवियत संघ के प्रमुख समाचार पत्रों में अमेरिका विरोधी लेख प्रकाशित होने लगे और अमेरिका ने इस प्रचार अभियान का विरोध किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, समाप्त होने पर पूर्व से ही सोवियत संघ के प्रमुख समाचार पत्रों में अमेरिका विरोधी लेख प्रकाशित होने लगे और अमेरिका ने इस प्रचार अभियान का विरोध किया। 11 कारण है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति ने जलती आग में घी का कार्य किया और 18 अगस्त 1945 को अमेरिका के राज्य सचिव और ब्रिटेन के विदेशी मंत्री ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना है और सोवियत संघ एवं अमेरिका में मतभेद और उग्र हो गए। तो क्या हुआ, 11 कारण क्या था कि पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति ने जलती आग में घी डाला। 18 अगस्त 1945 को अमेरिका के राज्य सचिव और ब्रिटेन के विदेशी मंत्री ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर और दूसरे स्वरूप के संस्थापन पर को रोकना है और सोवियत संघ एवं अमेरिका में मतभेद और उग्र हो गए। 12 कारण क्या, बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई और इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में रखा हुआ शांति के लिए घातक बताया। बर्लिन की नाकेबंदी क्या कि सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई और पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में रखा और शांति के लिए घातक बताया गया। 13 सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग। सोवियत संघ ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्तित करने के लिए बार बार वीटो का प्रयोग किया और वीटो के इस दुरुपयोग के कारण
पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की आलोचना करने लगे। सोवियत संघ ने क्या, अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने लगे और बार बार वीटो का प्रयोग किया गया। वीटो के इस दुरुपयोग के कारण पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की आलोचना करने लगे। 14 है सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद करना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत सोवियत संघ को अमेरिका द्वारा दी जा रही अल्प सहायता राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा बंद किए जाने पर सोवियत संघ असंतुष्ट हो गए और इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। क्या कारण था 14 के लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत सोवियत संघ को अमेरिका द्वारा दी जा रही अल्प सहायता और राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा बंद किए जाने वाले सोवियत संघ संतुष्ट हो गए और शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। 15 है सैद्धांतिक व वैचारिक संघर्ष। ये एक वैचारिक संघर्ष था क्योंकि अमेरिका का एक पूंजीवादी राष्ट्र है। जो अमेरिका है वो एक पूंजीवादी राष्ट्र है, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी राष्ट्र है और विश्व के मजदूरों का एक हो जाओ की साम्यवादी घोषणा बुजुर्ग पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने का खुला ऐलान था। सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था है और अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र है। 16 है शक्ति संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों राष्ट्रों में विश्व में अपने प्रभाव को कायम रखने के लिए शक्ति संघर्ष अनिवार्य था और मर्गेंथो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय हुआ, फर्स्ट अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों ही राष्ट्र अपने प्रभाव को कायम करने के लिए शक्ति का संघर्ष करते रहे और मर्गेंथो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति संघर्ष की राजनीति है। नेक्स्ट है हित संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक मुद्दों पर अमेरिका और सोवियत संघ के हित एक दूसरे के विरुद्ध थे और दोनों अपने स्वार्थों के लिए संघर्ष करते रहे। द्वितीय विश्व के बाद अनेक मुद्दों पर अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे के विरुद्ध रहे और दोनों ही स्वार्थों के लिए संघर्ष करते रहे। तो उपयुक्त सभी कारणों के फलस्वरूप शीत युद्ध की भावना का विस्तार हुआ। ठीक है, पर हमने कारण फिर शीत युद्ध के, अब देखते हैं परिणाम क्या है शीत युद्ध के। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव अथवा शीत युद्ध के परिणाम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभावों को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है परिणाम, भय एवं संदेह के वातावरण को जन्म देना। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भय, घृणा, परस्पर अविश्वास के वातावरण को न केवल जन्म दिया वरन इसे निरंतर बनाए रखा। यहाँ तक कि वेदांत के युग भी ये मनोवृत्ति बनी रही। तो शीत युद्ध ने क्या किया कि इसे घृणा, परस्पर अविश्वास के वातावरण को जन्म दिया और निरंतर इसे बनाए रखा और वेदांत के युग में भी ये मनोवृत्ति बनी रही। सेकंड है परिणाम, विश्व का दो विरोधी गुटों में विभाजित होना। सन 1945 के बाद ध्रुवीकरण की राजनीति शीत युद्ध की प्रमुख देन है और विश्व की सभी समस्याओं को दो गुटों के आधार पर हल करने का असफल प्रयास किया गया, जिससे समस्याओं ने गंभीर रूप धारण किया और कोरिया विवाद, बर्लिन पर्सन, वियतनाम समस्या, अरब इजरायली संघर्ष आदि 1945 में शीत युद्ध की प्रमुख देन है और सभी समस्याओं को दो गुटों के आधार पर हल करने का असफल प्रयास किया गया और कोरिया विवाद, बर्लिन पर्सन, वियतनाम समस्या, अरब इजरायली संघर्ष आदि होते रहे। सैनिक गठबंधनों को राजनीतिक मान्यता। थर्ड परिणाम क्या? सैनिक गठबंधनों को राजनीतिक मान्यता। शीत युद्ध ने सैनिक मनोवृत्ति को पुख्ता किया और जिसके फलस्वरूप नाटो, सीटो तथा वार्सा संधि जैसे सैनिक गठबंधनों का जन्म हुआ और शीत युद्ध में उग्रता आई वरन निशस्त्रीकरण समस्या और भी अधिक जटिल हो गई। फोर्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा। शीत युद्ध ने इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पंगु बनाया है। शीत युद्ध के कारण यह संस्था महाशक्तियों के हितों की पोषक बनकर रह गई तथा अपने आदर्शों और लक्ष्यों से भटक गई। मनोमालिन्यता के कारण वीटो शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग हुआ और चार्टर में उपयुक्त संशोधन भी नहीं हो सके। शीत युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पंगु बनाया और शीत युद्ध के कारण ही महाशक्तियों के हितों का पोषक बनकर रह गया और मनोमालिन्यता के कारण वीटो शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग हुआ और चार्टर में प्रयुक्त संशोधन भी नहीं हो सके। नेक्स्ट है आणविक युद्ध की संभावना।
शीत युद्ध के वातावरण ने महाशक्तियों को आणविक शस्त्रों की होड़ में लगा दिया, जिससे विश्व के देशों को आणविक आतंक मानसिक रूप से परेशान करने लगा और आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत राजनीति व्यवस्था की संरचना ही बदल गई। तो फिफ्थ कारण क्या था? शीत युद्ध के वातावरण ने महाशक्तियों को आणविक शस्त्रों से होड़ में लगा दिया और राजनीतिक व्यवस्था की संरचना भी बदल गई। सिक्स्थ है मानवीय कल्याण कार्यक्रमों की उपेक्षा। शीत युद्ध के फलस्वरूप विश्व की राजनीति दो भीमाकार देशों के मध्य केंद्रित हो गई तथा मानव कल्याण से संबंधित कार्य ठप हो गए और शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ा और अमेरिका यूनेस्को से अलग हो गया। तो शीत युद्ध के फलस्वरूप दो भीमाकार देशों में मध्य केंद्रित हो गई और संबंधित कार्य ठप हो गए। शीत युद्ध का ही प्रभाव पड़ गया और अमेरिका यूनेस्को से अलग हो गया। नेक्स्ट है शीत युद्ध के सकारात्मक परिणाम। शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को सकारात्मक दृष्टिकोण से भी प्रभावित किया। जैसे शीत युद्ध के प्रभाव के कारण ही विश्व की राजनीति में शक्ति संतुलन स्थापित हुआ। सेकेंड है इससे राष्ट्रों की विदेशी नीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। थर्ड है शीत युद्ध के कारण औद्योगिक, तकनीकी, आणविक आदि क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुणनिरपेक्षता के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखा हमने कारण और परिणाम, शीत युद्ध के कारण और परिणाम क्या क्या थे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।